बबीता, इधर आ। देखना बबीता, बच्ची पे क्या गुजर रही है, इसीलिए कह रही हूं, ऐसे हिम्मत हारने से नहीं चलेगा। तुझे अपने आप को भी संभालना होगा और मिनी को भी। सब कुछ अपने हाथ में लेना होगा। हाय, ऐसे ना देख बबीता, तू बड़ी भोली है। एक औरत को ना पति को पाने के लिए कितने जतन करने पड़ते। बीजी, मुझसे सब नहीं हो पाएगा बीजी। क्यों नहीं होगा? अपने लिए ना सही तो मिनी के लिए सोच। तुझे ये सब करना होगा। तू हिम्मत ना हार, मैं हूं ना तेरे साथ। बस जैसा कहती हूं ना वैसा करती जा। Wine for you? Cheers. बबीता बहुत हर्ट होगी ना। तुम अभी उसके बारे में क्यों सोच रही हो? अगर मैं उसकी जगह होती तो? Hey. तुम फिर अपने आप को हर्ट कर रही हो। Don't do this, मीता। मीता, don't do this. तुमने कुछ नहीं किया है। ये सब किस्मत का खेल है। It's all destiny. You know that, right? और वैसे भी एक दिन तो ये सब होना ही था। It's not your fault, sweetheart. It's not my fault. You're right. मेरी कोई गलती नहीं है। I'm इतना भुक्का। Stupid हूँ मैं। थोड़ा सा। लेकिन मैं उसके बारे में बार-बार क्यों सोच रही हूँ अशोक? इसलिए क्योंकि उसकी बनाई मठरी जो खा रही हो। ये उसने बनाई है? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणराध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। क्या शोर मचा रखा है सुबह सुबह? सुमुक्षेकदंतश्च कप्लुकर्ण कर्णका लंबोदर शिविक्षो विनाशो विनायका धूमकेतु गणदक्षो गालचंद्रो गजानना द्वैदाशानी नामानि पक्षिदप्ति विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकृप्ते च विघ्नस्तस्य न जायते। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम स्वस्ति न इंद्रो। पंडित जी के बोलने पर बीजी ने भाई साहब और भाभी के लिए पूजा रखवाई है। आज तेरी बेब्स ने निर्जला उपवास रखा है। सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है। तंग मत करना उसे आज। फजी, ये क्या हो रहा है? मिनी मुझसे नहीं, बीजी से पूछ। बीजी, क्या है ये सब? तुझे पूजा पाठ और धर्म कर्म के बारे में क्या पता है जो इतनी पूछताछ कर रही है? वैसे भी ये बड़ों की बातें हैं, तू ऊपर जा। दादू, बेटी तू अपनी बीजी की इज्जत जानती है ना, नहीं मानेगी। पर दादू, आपको क्या लगता है ये सब करने से पापा जी बदल जाएंगे? बेटी ये तो माता रानी जाने। मैं तो ये सोचकर चुप हूँ कि बीजी को कम से कम तेरी माँ की चिंता तो है। आज कम से कम वो उसका दर्द समझ तो रही है। किस तरह दादू? बेब्स के दुखों का तमाशा बना के? ये ऐसे हमदर्दी दिखाएंगी बीजी? नहीं दादू, आपको भी पता है ना ये सब करने से कुछ होगा नहीं। उसको यहाँ रख सकते। पता नहीं क्यों दादू भी मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं मानती हूँ कि बीजी भी चाहती हैं कि पापा जी और बेब्स अलग ना हो, लेकिन यार ये तरीका तो ठीक नहीं है ना। ये व्रत पूजा करके क्या होगा? कह तो चुके वो उस मीता के साथ है।
इतने से क्या होगा? लगाओ, थोड़ा और लगाओ, लगा लगा। हाँ, कितना समझा रही हूँ मैं। अरे हॉट लगना है हमें, थोड़ा डार्क डार्क डार्क। अरे क्या हुआ? ये सब क्यों कर रही है बेब्स? और किस लिए कर रही है? तुझे क्या लगता है ये सब करने से पापा जी वापस आ जाएंगे? यार क्यों ऐसे भीख मांग रही है उनके प्यार के लिए? थोड़ी तो सेल्फ एस्टीम रख बेब्स। और तू जैसी है वैसे परफेक्ट है। तुझे किसी के लिए चेंज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अरे सजेगी धजेगी नहीं तो तेरे पापा जी को लुभाएगी कैसे? तुझे कुछ नहीं पता। चल, आई बड़ी माँ को लेक्चर देने वाली। लल्लीपॉप मुझे एक सेकंड। नहीं, तू जा। क्या कर रहे हो? अरे क्या करने दे। चलो चलो। हालत तो देखो मेरी बेब्स की। अरे भाई, मैं हूं ना साथ उसे तो में। जैसे कोई होश ही नहीं। जब से पापा जी ने कहा है वो उससे कभी प्यार ही नहीं करते थे, एकदम चुप हो गई है। उसने जो अपने अराउंड इतनी प्यारी और खुश दुनिया बसाई थी, वो 1 मिनट में सब खत्म हो गई। क्रॉस करके आना है। हाँ चलो स्टार्ट। अरे आओ स्टार्ट। अब तो जो उसे जैसे बता रहा है बेचारी वैसी करते जा रही है, रोबोट की तरह। चलो एक बार और। टर्न टर्न। चलो 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 चलो। लवली, पता नहीं हम ये जो कर रहे हैं ना कि ठीक है कि नहीं। तेरे पापा जी को पता ना चले। पापा जी को पता चल गया ना तो स्यापा हो जाएगा। अरे बीजी आप भी ना, कुछ नहीं पता लगेगा। आप ध्यान रखो। आप आओ मेरे साथ। आजो आजो आजो। बीजी क्या हुआ? क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुझे क्या? तू जा अपना एक सेकंड, फोन के बीच में लवली को किसको? अरे कोई नहीं गया ना मिनी। मिनी बेब्स, मिनी तू बेब्स, चामुंडा विच्चाय नमः। ओम ह्रीं कालीं चामुंडा विच्चाय नमः। बेब्स दरवाजा। अरे जल्दी करो। मिनी दरवाजा पे तू जाना, तू अपना काम देख जा। बीजी मैं नहीं जाऊंगी। आप और लवली को क्या करे मेरी बेब्स के साथ अंदर? कौन गया? दरवाजा भी बंद कर दिया उन्होंने मुझसे। अरे तू जाना। बेब्स दरवाजा खोल। ले कुड़िए, कर दे इस पे काला जादू, खत्म कर डाल इसे। ये ले, चुभा इसे पीन। नहीं लवली, मुझसे सब नहीं हो पाएगा। क्या हुआ मैंने बेटा? फुफा जी देखो ना, बीजी और लवली वो कुछ कर रहे हैं बेब्स के साथ। वो किसी औरत को लेके गए अंदर, अंदर से दरवाजा भी लॉक कर दिया है। अरे तुझे अपना घर नहीं बसाना क्या? हाँ, भाई साहब को दूसरी औरत ले जाएगी। करना, कर पकड़। बेब्स दरवाजा खोल, बीजी बंद करो। मैं देखते रहा। दरवाजा खोलिए। पकड़ो भाभी, तुम लोग आ गए, जल्दी करो, जल्दी पकड़। दरवाजा खोलिए। लो पापा जी हटिए। मैं फुफा जी कुछ करो। छोड़ दे। क्या हो रहा है ये सब? क्या? नहीं हो पाएगा मुझसे, सब नहीं हो पाएगा। क्या हो रहा है ये सब? आउट, आउट, आई सेड आउट। बाहर जाइए आप। उठ उठ उठ। बाहर जाइए यहाँ से। गेट अवे। मुझसे नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। चले चले गए। चुप शांत हो जाते हो। चले गए वो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। बेब्स, बेब्स, पानी, पानी। मैं लाता हूं। शर्म नहीं आई लवली ऐसी हरकत करते हुए? और शमी जी, आप तो घर की बड़ी हो ना, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैं तो जो भी कर रही हूँ ना, सिर्फ अपने बहू बेटे के लिए कर रही हूँ। इस तरह झाड़ फूंक करा के, काला जादू करा के, ये सब करके आप बबीता का भला नहीं कर रही हैं, उसे पागलपन की तरफ धकेल रही हैं। होश में तो है शमी जी कि आप क्या कर रही हैं? यू नो ना मीता, तुम क्या करना चाह रही हो? फिर मत कहना। 'Are you sure?
अगर बहू को कुछ हो गया तो मैं तुम दोनों में से किसी को माफ नहीं करूंगा। मत मारी गई तुम दोनों की। ये सब करने से पहले कुछ सोचा तो होता। अशोक भाई साहब। हेलो लवली, कैसे है सब? सब कुछ ठीक है? सबका गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? अब लवली, मेरी बात ध्यान से सुन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब पता नहीं तेरे सिवा मैं किससे बात करूं यार, तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है। देख, मैं तेरे को इन्फॉर्म कर रहा हूं, हम लोग कल ही आ रहे हैं। भाई साहब इतनी जल्दी? मीता भी मेरे साथ है। और बबीता भाभी? देख लवली, किसी ना किसी दिन तो उसे इस सब का सामना करना ही होगा ना। पापा जी, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। देख, एक तू ही तो है जिससे मैं हेल्प की उम्मीद रख सकता हूँ। प्लीज बबीता को इसके लिए तैयार कर और मिनी को भी संभाल ले। पर भाई साहब मैं कैसे करूं? तू तो जानती है पापा जी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बीजी भी मुझसे नाराज है। एक तू ही तो है बहन जिससे मैं अपनी दिल की बात कर सकता हूँ। ठीक है भाई साहब, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। जगह बना रही हूँ रूम में। इसलिए वो भाई साहब का फोन आया था कि वो आ रहे हैं और वो भी आ रही है। भाभी तेरे साथ तेरे रूम में शिफ्ट हो सकती है। एक सेकंड लवली हुआ, मेरी बेब्स ने कोई डोरमैट नहीं जो जब मन चाहे बाहर कर दिया। वो यही रहेगी इसी रूम में क्योंकि ये उनका कमरा है। ये रूम सिर्फ भाभी का नहीं है, भाई साहब का भी है। और कुछ ही दिनों की तो बात है। कुछ दिनों की बात है? कुछ दिनों में वो लोग यहाँ से चले जाएंगे क्या? बोलो लवली बुआ, थोड़े दिनों की बात है या हमेशा की बात है? आप बेब्स को उसी के कमरे से बाहर निकालो ताकि पापा जी और उनकी वो यहाँ आके रह सके, है ना? हाउ कन्वीनियंट। कौन आके रह सके? क्या हुआ? पूछ बेब्स, पूछ बुआ से क्या कर रही हैं ये? पापा जी और उनकी वो को यहाँ टिकाना चाहती है, कमरा खाली कर रही है तेरा। आप तो सच में डबल फेस वाली स्नेक निकली लवली बुआ। एक तरफ मेरी बेब से काला जादू करा रही हो, दूसरी तरफ उसी को उसके कमरे से बाहर निकाल रहे हो ताकि वो औरत यहाँ आके रह सके। छटांग भर की छोकरी और गज भर की जुबान, इसके मुंह लगना तो अपनी बेइज्जती करवाना है। एक सेकंड लवली बुआ, जा कहाँ रहे हो आप? हाँ बीजी, कह देती हूँ समझा लो अपनी पोती को। हाँ, कोई रोकता नहीं है तो जुबान लड़ाती रहती है। और हुआ क्या है? बीजी आप तो बोलो ही बात, आप तो लवली बुआ की साइड लोगे ना? मिनी, बीजी तो कैसे बात करता है? देखा कैसे बात कर रही है। अरे तुझे तो बीजी का शुक्रगुजार होना चाहिए। पता है, अपने बेटे को छोड़कर तेरी माँ की साइड पे खड़ी है। और तू क्या कर रही है? हाँ, चाहती क्या है तू कि अपने बेटे को छोड़ के अपनी बहू के साथ रहे? बीजी अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती, पापा जी अपनी जिद नहीं छोड़ सकते। क्या चाहते हो आप लोग मुझसे? मैं अपनी माँ को छोड़ दूं? नहीं यार, बहुत हो गई इंसल्ट, बहुत हो गया तमाशा। मैं उस घर में नहीं रहूंगी जहां मेरी बेब्स की इंसल्ट हो। पागल तो नहीं हो गई ना? गुस्से में कुछ भी अंट-शंट बोले जा रही है। बबीता समझा ना इसे। क्यों समझाए मेरी बेब्स? और क्या समझाए? बोलो बीजी, क्या चाहते क्या आप लोग मेरी बेब्स से? क्या करे वो? क्या आप किताब जाप करते रहे ताकि अपने पति को खुश रख सके, या फिर उस मीता से लड़े, या फिर काला जादू करे? बोलो लवली, वो क्या करे? क्या वो क्या चाह और किस लिए
लिए करे? दादू आप मुझे बताओ, पापा जी ने तो अपना डिसीजन सुना दिया ना। क्यों नहीं प्यार करते बेब से? तो क्यों मेरी बेब सबसे भीख मांगे? उनसे क्यों भीख मांगे अपने प्यार की? नहीं, मेरी बेब्स किसी से भीख नहीं मांगेगी। मैं नहीं चाहती मेरी बेब्स की रिस्पेक्ट कम हो, इसलिए मैं उसे इस घर से लेकर जा रही हूँ। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। चल बेब्स, पैक करने, तेरे भी मेरे भी। देख रही है क्या कह रही? सब पागलपन चढ़ गया उसे। रोक ना उसे, रोक उसे। क्या गलत कर रही है बीजी वो? अशोक भाई साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया ना कि वो मीता को इस घर में लेकर आएंगे। तो बबीता भाभी के पास कौन सी उम्मीद है? किस उम्मीद से रुके वो यहाँ? अरे सुखी जी, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि बबीता भाभी यहाँ से चली जाए? नहीं लवली जी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन हम लोगों ने दूसरा कोई रास्ता छोड़ा ही कहाँ है? आप ही है ना लवली जी जो बबीता भाभी का रूम खाली कर रही थी। ऐसे में मिनी क्या, दुनिया की कोई भी बेटी ऐसा ही करती है अपनी माँ के लिए। चल बेब। हाँ, लो ये तो सामान ले क्या आए। हुआ मिनी? सुखी जी, बीजी मत करो। बीजी नहीं, अच्छा सुनना मेरी बात, सुन मिनी, प्लीज प्लीज मत करो। ठीक है, जिद पकड़ लिया ना तूने, बस सोचा भी है ना कि तुम दोनों जाओगे कहाँ? पता नहीं, कहीं भी चले जाएंगे। बहुत बड़ी दुनिया, कोई भी जगह मिल जाएगी। नहीं मिली, गुरुद्वारे में रह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिंकू मम्मा है ना? हाँ, पिंकू मम्मा के घर जाएंगे हम। चल बेब्स। पिंकू ये तो ना समझे, तो समझदार है ना, समझा उसे, समझा। नहीं बेब्स, तू मुझे कुछ नहीं बोलेगी, तुझे कसम है मेरी। बहुत सुनी तूने सबकी, अब तुझे मेरी सुननी पड़ेगी, कसम है मेरी। चल तू। आप बोलो ना, आपकी बात मानती है, बोलो ना। बहू आपकी बात मानेगी, रोक लीजिए ना उसे। कैसे रोकूं उसे मैं आज शम्मी जी? आपके बेटे ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। जा बहू, तेरी बेटी सही कहती है। अपना स्वाभिमान रखने के लिए चली जा यहां से। मैं अगर रोकूं ना तो भी मत रुकना।
जिद पकड़ लिया ना तूने। बस सोचा भी है ना कि तुम दोनों जाओगे कहाँ? हम पिंकू मामा के घर जाएंगे। एक बार ट्रस्ट कर ले मुझ पे बेब्स, सब ठीक हो जाएगा। बॉबी, अरे बॉबी चाचा, आज तो तेरी लॉटरी लग गई, तुझे बुला रही है, जाना। कर तू बैटिंग कर ले। हाँ जी मिनी। बॉबी तू एक टैक्सी मंगवा देगा प्लीज? तुम लोग जा रहे हो कहीं पे मिनी? यार तुझे जितना बोला तो उतना करना, एक टैक्सी बुला दे यार। ठीक है, मैं अभी मंगा लेता हूँ टैक्सी, मैं अभी आता हूँ बस। और बंटी बैटिंग कर ले। बॉबी मम्मी एक मिनट। टेंशन ना लो। तू कहीं जा रही है बबीता? क्यों रानो आंटी, आपको क्या प्रॉब्लम है? आप कभी अपने मायके नहीं जाते? बड़ी पटा पटा जबान चलती है तेरी बेटी की। पड़ोसी हूँ, कुछ बोलती नहीं, वरना पूरा मोहल्ला जानता है कि क्या चल रहा है तुम्हारे घर में। भलाई का तो जमाना ही नहीं है। चल प्रीत चल। मुझे बात करनी है मिनी से और आंटी जी से भी। रहने दे बेटा, अब क्या सखी सहेली और क्या आंटी जी, हम क्या जानते नहीं दूसरी आंटी जी आने वाली हैं। अब उन्हीं की बेटी के साथ पींगे बढ़ाना। हाँ चल प्रीत चल। हाँ हाँ, उन्हीं के साथ डालना पिनगे। गॉसिप कोई। अब क्या देख रही है, अब तो वो गए। हाय, मुझे तो ना बबीता की हालत देख के ना बड़ा जी रोना आता है। कितने साल बेचारी बिना पति की रहे, तुम्हारी लोगों की कितनी सेवा करी ना। बड़ा ही जी धोखा हुआ जी उसके साथ। अशोक भाई साहब ऐसे निकलेंगे, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था जी। जी हमारे कितने रिश्तेदार हैं जी, कनाडा है, अमेरिका है, किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। सोनू, सोनू, मैं बुला रही हूँ ना, सुनता क्यों नहीं? जा हलवाई से दूध लेकर आ। क्या मम्मी कभी कहते पढ़ाई कर, कभी दूध ले आ, मैं नहीं जा रहा। सोनू। अच्छा जा रहा हूँ। अरे बुआ, मेरी दीदी। खुश रहो। हमें देखो कौन है। अरे दीदी आप, फेरी पहना। कैसी हो? हाँ जी ठीक हो। सत श्री अकाल मामी। सत श्री अकाल मिनी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दीदी जी, पैरी पौना, आखिर छोटे भाई की याद आ ही गई आपको। हाँ मिनी, कैसी है तू? ठीक हूँ मामू। आप लोग खड़े क्यों, बैठो ना। आओ चल भी। अरे सोनू, बुआ जी का सामान लेके अंदर फटाफट, और जल्दी अंदर लेके आ, संभाल के।
खड़ी खड़ी क्या देख रही? जा जल्दी चाय बना दीदी के लिए। हाँ बनाती हूँ। आप जरा मेरे साथ रसोई में चलो। हाँ। चलो चलो। दीदी बैठिए ना, बैठिए मैं आता हूं। सोनू तू भी जरा रसोई घर में आ जल्दी। ये ले, नुक्कड़ वाले हलवाई से समोसे और जलेबी ले आ, जल्दी जा। और बचे हुए पैसे वापस लेके आइयो। हाँ ठीक है। जा जल्दी आ। आपको थोड़ा अजीब सा नहीं लगा? नहीं मतलब आज दीदी अचानक आ गई, ना कोई फोन किया ना कोई संदेशा भिजवाया और आपको लेने भी नहीं बुलवाया। तू पागल है क्या? अरे बहन अपने भाई के घर पे आई है तो इसमें कौन सी अनहोनी हो गई? लड़कियां ब्याह के बाद पीर नहीं जाती क्या? तू पे कुछ भी सोचती है। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन इससे पहले तो दीदी कभी सूटकेस लेकर नहीं आई ना। सरोज, मेरी बहन का ना पीर और ससुराल एक ही शहर में। पहले आती थी सोच के कि सुबह आऊंगी शाम को चली जाऊंगी, पर अब उसका मन किया होगा कि भाई के घर पे 2-4 दिन रुक जाऊं, तो इसमें क्या बुरी बात है? समझ रही है ना? तू चिंता मत कर, चाय बना और आजा बाहर। दीदी जीजा जी नहीं आए तेरे साथ? एक्चुअली मामा 3-4 दिन पहले ही गए हैं लंदन। बिजनेस है ना उनका, तो वो कहाँ रुक पाते हैं ना। ये कैसी बात हुई? 5 साल बाद आए थे और 5 दिन भी नहीं रुके। मुझे तो लगा था कि 2 हफ्ता रुकेंगे यहाँ पे। मुझसे ना गलती हो गई, उस दिन मुझे जगराते पे आना चाहिए था ताकि मैं मिल लेता जीजा जी से। पर क्या बताऊं दीदी, मैं इतना बुरा फंसा हुआ था ना कि मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। अब खैर ये सब बात छोड़ो, अब तुम दोनों ना बहुत रह लियो यहाँ पे। मिन्नी और दीदी अब दोनों लंदन जाओ उनके पास। लंदन? मैं भी जाऊं क्या? चुप कर, पढ़ा आया लंदन जाने वाला। ये तो ट्यूशन है ना, वहां कौन जाएगा? दीदी दीदी बैठिए, मैं हूं ना। दरअसल क्या है ना दीदी, इस बार उसका 10th है और आपको तो पता ही है ना कि 10th कितना मुश्किल ईयर और इम्पोर्टेंट ईयर होता है। हमें उसकी 3000 की ट्यूशन लगवानी पड़ी। अरे दीदी, इस बार आपने फोन नहीं किया आने से पहले। नहीं वो आप फोन कर देते तो ये आ जाते आपको लेने के लिए, है ना? नहीं वो मैं क्या कह रही थी कि आप लोग इतना सारा लगेज लेकर आए हो ना, तो सब चंगा तो है ना जी? दो पल शांति से बैठ जाइए शमी जी। ऐसे घबराने से बहू वापस नहीं आ जाएगी। आप समझ नहीं रहे हो मैं क्यों परेशान घूम रही हूँ। बबीता ना मायके गई है अपने, खूब रोना धोना मचाएगी, खूब बुराइयां करेगी, हमारी भी और अशोक की भी। घर की ना सारी पोल पट्टी खोल देगी। कुछ तो शर्म करो शमी जी, बेकार में बहू पर इल्जाम लगा रही हो। इतने सालों में बहू ने कभी मायके की ससुराल या ससुराल में मायके की नहीं लगाई। वो आप नहीं समझते जी, इस बार की बात ना कुछ और है। दिल पे चोट खाई है उसने, सारा गुबार निकाल देगी अपने भाई के सामने। दीदी आपने कुछ बताया नहीं, सब ठीक तो है ना? मामी जी एक्चुअली वो सब ठीक है सरोज, चंगा है जी, सब ठीक है। वो मिनी के पापा जी लंदन चले गए ना, तो मन थोड़ा कच्चा कच्चा सा हो रहा था, इसलिए सोचा कि भाई भाभी के साथ 2-4 दिन बिता लें। सोनू की भी बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए आ गए। वाह, ये तो बहुत अच्छा किया। अरे 2-4 दिन क्यों, मैं तो कहता हूँ हफ्ता 10 दिन यहाँ पे रह के जाओ। वैसे भी भाई के साथ बैठ के इसे बात करने की फुर्सत कहाँ है? पूरा टाइम ससुराल की चिंता लगी रहती है। और दीदी, सरोज भी उम्मीद से है, आप दोनों इसके साथ रहोगे तो इसका मन भी बहला रहेगा।
बाकी है? दिसंबर कह रही है डॉक्टर, सैजिटेरियस। वैसे एक बात कहूँ दीदी, अच्छा लगता है क्या कि सोनू 10वीं में पढ़ रहा है और यहाँ माँ पेट फुलाए बैठी हुई है। पर क्या बताऊँ, आपके जो भाई है ना, उन्हें बेटियां इतनी पसंद हैं कि पूछो ही मत। और हो भी क्यों ना, बेटियों से तो घर की रौनक बढ़ती है। वैसे ना मम्मी पापा भी कहते थे, जब से दीदी इस घर को छोड़ के अपने ससुराल गई है ना, पूरा घर सुना सुना हो गया है। वैसे मिन्नी, मैंने आज तक दीदी की सारी यादें यहाँ संभाल के रखी है। तो दीदी का स्टडी टेबल, ये पिक्चर्स, ये अलमारी, सबका सब वैसे का वैसे ही है ना मिन्नी? अब सरोज, मुझे लेट हो रहा है काम के लिए, टिफिन दे दे मुझे। हाँ अभी देती हूँ। तुम बैठो, मैं बना देती हूँ। अरे नहीं दीदी, आप वैसे ही बहुत थकी हुई लग रही हैं, आप बैठिए ना, आराम कीजिए, मैं देती हूँ। लीजिए लीजिए। दीदी जो भी कहें, मगर मेरे मन में ना एक खटका सा हो रहा है। आपने मिन्नी का चेहरा देखा? कैसे बुझा बुझा सा चेहरा है उसका। वरना वो यहाँ पे हमेशा कितनी चहकती रहती थी। और दीदी, दीदी तो जैसे बस हर वक्त चौंक जाती है। धीरे बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जी कि आप ना एक बारी पता कर लो कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं है। सरोज, तुम क्या पूछूं? किससे जाके पूछूं? आप सुखी जी से पता कर लो। आपकी तो उनसे काफी छनती भी है ना। ठीक है, मैं मार्केट जाऊंगा ना तो सुखी जी से बात कर लूंगा। तू बैठ, तू चिंता मत कर, अपना ख्याल रख, ठीक है? मैं तो तूने बात क्यों छिपाई? क्या छिपाया मैंने? इधर देख बेब्स, मेरी तरफ इधर देख मेरी आंखों में। तूने पापा जी की बात नहीं छिपाई? बताया क्यों नहीं कि हम वो घर को छोड़ कर आ गए हैं हमेशा के लिए? अभी भी तो आए ना हम यहाँ पे, अभी कैसे बता दूँ? और तेरी मामी भी प्रेग्नेंट है ना, मैं टेंस नहीं करना चाहती। फिर पिंकू मेरा छोटा भाई है, बड़ा तो है नहीं ना कि ये सारी बातें करूं उससे। तो कभी बताएगी ही नहीं? नहीं, बताना तो पड़ेगा। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कहूं। अपने घर की। अपना घर? कौन सा घर बेब्स? वो तेरा घर नहीं है बेब्स। पापा जी हम दोनों को छोड़ चुके हैं। क्यों नहीं समझती यार? तो तुझे अच्छा लगेगा तेरे पापा जी के बारे में मामा भी गलत सोचे? और फिर तेरे दादू और बीजी की इज्जत का भी तो ख्याल रखना है ना। तू किस मिट्टी की बनी है यार? तेरे साथ इतना बुरा हुआ फिर भी तू उन्हीं का तानपुरा लिए बैठी है। अब मैं जैसी हूँ ना वैसी हूँ मिनी। तुझे क्या करना, काम कर तू अपना। अच्छा एक बात बता, कब तक छिपाएगी और कैसे छिपाएगी बेब्स? बातें उलझती जाएंगी। और छिपाने से क्या होगा? हम तो वापस जाने से रहे, तो एक ना एक दिन तो मामा जी को पता चल ही जाएगा ना। सुखी जी, इतना कुछ हो गया पर आपने मुझे जरूरत नहीं समझी खबर करने की। क्या कहता, क्या बताता कि तेरी बहन का हक मारा जा रहा है? दीदी को भी पूछा, सरोज पूछती रही पर कोई जवाब नहीं दिया। जानता है पिंकू, दुनिया में दो तरह की औरतें होती हैं। एक मेरी लवली जी की तरह, जिन्हें छोटी सी प्रॉब्लम होती है ना तो तिल का ताड़ बना देती है। और एक होती है बबीता भाभी जैसी, जो बड़ी बड़ी मुश्किलों को चुपचाप सहन कर लेती है
किसी को कुछ नहीं बताती। वो औरत नहीं, बहन है मेरी। और सुखी जी, बुरा मत मानना, जितनी नाजों से आपकी लवली जी पली है ना, उतनी ही जतनों से मेरी बहन भी बड़ी हुई है। और हाँ, मैके में उसे शादी से पहले बहुत प्यार मिला है। और रहने दो यार, किशन चंद अंकल और शम्मी आंटी मेरी बहन को अपनी बेटी बनाने का वादा करके लेके गए थे, और उनकी आंखों के सामने इतना बड़ा अन्याय मेरी बहन के साथ। जानता है, पापा जी के लिए, बीजी के लिए अपनी बहू के बिना एक दिन भी काटना बहुत मुश्किल है। अरे वो तो अभी भी यही सोच रहे हैं कि अपनी बहू को कैसे वापस घर लेकर आए। जी हाँ जी भाई साहब, हाँ हम ही ने होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर किया था। हाँ तो भेज दीजिए भाई साहब। अब क्या मुहूर्त निकलवाएंगे क्या? भेज दीजिए। हाँ ओके, बताइए एक ऑर्डर क्या कर दिया, 10 बार फोन करते रहेंगे। हेलो सरोज जी दीदी। वो पूछ रहे हैं कि ये मैदा 1 किलो चाहिए, आधा किलो? 1 किलो बोल दो। वो अब तो आप दोनों भी हो ना? हाँ भैया जी, 1 किलो भिजवा दीजिए। किसके फोन का वेट कर रही है बेब्स? नहीं, किसी का भी तो नहीं। झूठ मत बोल मुझसे, अंधी नहीं हूं मैं, सब दिखता है मुझे। किसका कॉल आएगा? हाँ बीजी, लवली बुआ? मेरी तू भी ना, तेरा दिमाग खराब हो गया बबीता खुराना। तू पागल हो गई जो उनसे एक्सपेक्टेशन रख रही है। कोई फोन शो नहीं आने वाला, ठीक है? कोई मिरेकल नहीं होगा। तू चल मेरे साथ। मिनी, मुझे लगता है कि बीजी और पापा जी ना हमारा इंतजार कर रहे होंगे। याद आ रही है ना? मन कर रहा है ना बबीता से बात करने का? मन मत मार बुढ़िया, कर ले बात। हमारी बहू है वो, बात करने से छोटी नहीं हो जाएगी तू। कम से कम हालचाल ही पूछ ले। कोई याद नहीं कर रहा, तू चल। तेरा फोन नहीं है बेब तो नहीं जाएगी। तुझे कसम है मेरी। मिन्नी, देखना किसका फोन है। कमाल है मिन्नी, यहाँ खड़ी है और फोन नहीं उठा रही है। हेलो, कट गया? कितने वेले लोग हैं, पहले खुद ही फोन करते हैं फिर काट भी देते हैं। क्या हुआ शमी जी? कोई फोन उठा नहीं रहा था। कोई नहीं, मिस कॉल देखेगी तो खुद कर लेगी फोन। नहीं, वो मैंने बबीता के मोबाइल पे नहीं लगाया था, पिंकू के घर पे लगाया था। अरे क्यों? खुद ही तो नक के गई थी ना, तो मैं क्यों करूं उसे फोन? मैं ही मिस कर रही हूँ क्या उसे? उसे नहीं आती हमारी याद? उसे क्या लगता है हम जी नहीं सकते क्या उसके बिना? मिनी, हमसे गलती हो गई। हमें उन्हें फोन कर लेना चाहिए था।
जब से यहाँ पर आए उन्हें बताया तक नहीं कि हम ठीक से पहुंचे भी हैं या नहीं। 1 मिनट, तू उन्हें फोन नहीं कर रही है बेब्स? बड़े हैं वो हमारे, हक बनता है उनका। और तू तो जानती ना कितना प्यार करते हैं वो तुझसे और मुझसे भी। रिश्ता तोड़ने की बात तेरे पापा जी ने की है, पर क्या मेरा रिश्ता सिर्फ तेरे पापा जी से था? तेरे दादू से नहीं? बीजी और लवली बुआ? बिनी, रिश्ते ऐसे नहीं टूटा करते हैं। देखना, इतने साल हो गए और आज तक इस घर से मेरा रिश्ता, मेरा नाता कहाँ टूटा है। पिंकू मामा कह रहे थे ना कि आज तक उन्होंने ये घर मेरे लिए सहज के रखा है। जब इतने सालों में यहाँ कुछ नहीं बदला तो फिर वहाँ कैसे बदल सकता है? तो कहते कुछ नहीं बदला। तेरे कपड़ों की जगह सोनू की चीजों ने ले ली है। बेब्स, कहने को ये कमरा तेरा है, लेकिन क्या सच में? टाइम चेंज हो जाता है बेब्स। पुराने लोगों की जगह नए लोग ले लेते हैं। देखा ना तूने? दुनिया से नहीं चलती। यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। कोई किसी के लिए नहीं रुकता, और किसी के रहने या ना रहने से किसी की दुनिया नहीं पलट जाती।